आइए माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए नवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और प्यार भरी शुभकामनाएं। प्राचीन काल में किसी नगर में पीटर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति के पिता रोजाना जब माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था तब उनकी बेटी सुमति वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल में लगने के कारण पूजन में उपस्थित नहीं हुई, जिस पर उसके पिता को क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करूँगा, यही तेरी सजा होगी। पिता के मुख से ये बातें सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ हो गया। सुमति सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। चिंतित मन से कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई, जहाँ वह बड़े कष्ट में रहने लगी। देवी भगवती उस कन्या के पूर्ण पुण्य के प्रभाव से उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस पर उस बालिका ने कहा कि आप कौन हैं? इस पर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी भगवती ने उस कन्या को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की, जिसके बाद तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र चल रहे थे। इस तरह से नवरात्र के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों के व्रत के प्रभाव से ही मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तब कन्या ने माता से अपने पति का कोढ़ रोग दूर करने की प्रार्थना की। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। लड़की ने ठीक वैसा ही किया, जिसकी वजह से उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। वह ब्राह्मणी पति को ठीक होता देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने मुझे कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था। मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, तो हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी ने ब्राह्मणी से कहा, तेरे उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। देवी ने फिर से ब्राह्मणी से कुछ मांगने के लिए कहा। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तब माता दुर्गा कहती है कि आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना होता है। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी 9 दिन तक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। फिर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। इससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए अम्बे मात की जय। तो आइए सुनते हैं अभी श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। जय हो माता रानी की। हे गिरि कन्ये, जगत को आनंद देने वाली, विश्व की प्रसन्नता अर्थात समृद्धि विधायिनी, पुत्री के रूप में प्राप्त करने हेतु नंद द्वारा स्तुत, श्रेष्ठ विंध्य पर्वत के शिखर पर वासकारिणी, विष्णु के साथ योग लीला कारिणी, विष्णु द्वारा स्तुत, समस्त देवों पर अनुग्रहकारिणी, हे भगवती नीलकंठ, शिव की वल्लभा, संपूर्ण विश्व का कुटुंब के समान पालन करने वाली और समृद्धि कारिणी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, रम्य केश कलाप से सुशोभित,
ए पर्वत कन्या आपको बारंबार जय हो, प्रणाम हो। देवताओं पर वरदानों का वर्षण करने वाली, मत दुर्जनों का दमन करने वाली, दूरधर और दुर्मुख नामक दैत्यों की नाशिनी और उनके विनाश से हर्ष में रत, त्रिलोक की पोषण कारिणी, शंकर की तुष्टि कारिणी, कलुष विनाशिनी, उच्च घोष करने में रत, दानवों और दैत्यों पर क्रोधकारिणी, मद अंध शत्रुओं को म्लान करने वाली और लक्ष्मी रूप में समुद्र कन्या, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, रम्य के शिकलाप से सुशोभित, हे पर्वत कन्या आपकी बारंबार जय हो, जय हो। अम्बे मात की जय। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। शैलपुत्री माता का आज दिवस है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे माता का मंत्र है। इसका आप बार बार जाप कर सकते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। माँ जगदम्बा दुर्गा के 9 रूप मनुष्य को शांति, सुख, वैभव, निरोगी काया और भौतिक आर्थिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। माँ अपने बच्चों को हर प्रकार का सुख प्रदान कर अपने आशीष की छाया में बिठाती है। नव दुर्गा के 9 रूप औषधियों के रूप में भी कार्य करते हैं। यह नवरात्रि इसीलिए सेहत नवरात्रि के रूप में भी जानी जाती है। सबसे पहले इस पद्धति को मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया, परंतु गुप्त ही रहा। भक्तों की जिज्ञासा की संतुष्टि करते हुए 9 दुर्गा के औषधि रूप आज आपको बता रहे हैं। इस चिकित्सा प्रणाली के रहस्य को ब्रह्मा जी ने अपने उपदेश में दुर्गा कवच कहा है। 9 प्रमुख दुर्गा का विवेचन किया है। ये 9 दुर्गा वास्तव में दिव्य गुणों वाली 9 औषधियाँ हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, कुष्मांडा चतुर्थी, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि और अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। ये औषधियाँ प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाए रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों पर प्रभावशील हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य काल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष की आयु भोगता है। यह आराधना मनुष्य विशेषकर नवरात्रि, चैत्री और अगहन में करता है। इस समस्त देवियों को रक्त में विकार पैदा करने वाले सभी रोगाणुओं का काल कहा जाता है। सबसे पहले भय दूर करने वाली शैलपुत्री। इसकी औषधि है हरड़। प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। इस भगवती देवी शैलपुत्री को हिमावती हरड़ कहते हैं। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। हरितिका, पथ्या, कायस्थ, अमृता, हेमवती, चेतकी, श्रेयसी। श्रेयसी वो है जो कल्याण करने वाली है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ब्रह्मचारिणी द्वितीय है। ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी। दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि यह मन और मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। यह वायु विकार और मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति ने ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। जो हृदय रोग ठीक करती है वह है देवी चंद्रिका यानी कि चंद्रघंटा। चंद्रसूर दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदनसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान दिखाई देता है। ये कल्याणकारी है। इस औषधि से मोटापा दूर होता है, इसीलिए इसको चरमहंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, खत को मतलब रक्त को शुद्ध करने वाली और हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी ने चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। और रक्त विकार को ठीक करती है कुष्मांडा माता, क्योंकि चौथी है कुष्मांडा। पेठा भी इसका औषधि रूप है। ये औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं। यह कुम्हड़ा पुष्टिकारक, वीर्य को बल देने वाला, वीर्यवर्धक और रक्त के विकार को ठीक करता है और पेट को साफ करता है।
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत है। शरीर के समस्त दोषों को दूर करके हृदय रोग को ठीक करता है। कुमड़ा रक्त, पित्त और गैस को दूर करता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। और जो कफ रोगों का नाश करती है वह है स्कंद माता, यानी कि इनकी औषधि रूप है अलसी। दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। इसे पार्वती उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी के रूप में जानी जाती है। यह वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। अलसी, नीलपुष्पी, पार्वती, शादुमा, शुमा, अलसी, मधुरा, तिक्ता, स्त्रिक, धापा के कदुगुरु। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ने स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। और जो कैंसर का शमन करती है वो है कात्यायनी। छठी है कात्यायनी। दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी है। इस आयुर्वेद औषधि में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसको मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार और कैंसर के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को कात्यायनी की माचिका, प्रस्थिका तथा अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, खता, विसार, पित्त शास्त्र, कफ, कंडा, मयापहस्य आदि की पूजा करनी चाहिए। और जो मस्तिष्क विकारों को हरती है वह है कालरात्रि। कालरात्रि माता के 7वें रूप का नाम है। दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। यह नागदोन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन और मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगा ले तो घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुख देने वाली और सभी विषों की नाशक औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करनी चाहिए। 8वीं है महागौरी, जो रक्त का शोधक करती है। इसकी औषधि है तुलसी। दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसकी औषधि का नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफ़ेद, काली, मरुता, दवना, कुडेरक, अर्जक, षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, रक्त शोधक है, हृदय रोग का नाश करती है। तुलसी, सुरसा, ग्राम्या, सुलभा, महू, मंजरी। अच्छा, इसके बाद है देवी की आराधना। हर सामान्य मतलब रोगी व्यक्ति भी हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, उसको इस देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जिससे बल बुद्धि बढ़ती है वह है सिद्धिदात्री। 9वां रूप भी है दुर्गा माता का सिद्धिदात्री, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल और वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। रक्त विकार और वात पित्त शोधक नाशक है। हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री को जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक करके रक्त का संचालन उचित और साफ करके मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना और सेवन करना चाहिए।